मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, जापान सिर्फ स्किल्ड वाले लोगों को ही रिटेन करना पसंद करता है। बूढ़े लोग ज्यादा हो गए। इंडिया की पॉपुलेशन यंग है। जब पूछोगे कि जैसा मैं यहाँ था वैसा ही मैं वहाँ रहूंगा, तो लैंग्वेज बैरियर है। आज हम इंडिया में बुलेट ट्रेन को ला रहे हैं पिछले 10 साल से, वो 10 साल से बुलेट ट्रेन आ रहा है, तो जैपनीज टेक्नोलॉजी ही आ रही है इंडिया। बहुत टाइम से जापान एक रेसिज्म का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, जापान कुछ फ्यूचर में यूके, यूएस, कनाडा इनको रिप्लेस कर देगा। गुड आफ्टरनून गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे जापान नेक्स्ट अब्रॉड डेस्टिनेशन के लिए क्यों बेस्ट है, वो भी हमारे सर के साथ, अजय सिंह ठाकुर के साथ। ठीक है, थैंक यू अमित। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है अभी अब्रॉड स्टडीज के लिए? इंडिया का अभी के टाइम पर डेटा चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अगर जो हम बात करें कुछ टाइम पहले की, मतलब आज से 5 साल पहले तक की बात करें, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में खास करके यूपी, बिहार और ये सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ के बच्चे आउट ऑफ इंडिया नहीं जाते थे, स्टडी अब्रॉड नहीं प्लान करते थे। पहले जो स्टडी अब्रॉड के लिए जो सबसे ज्यादा बच्चा प्लान कर रहा था वो था गुजरात वाला रीजन, गुजरात, महाराष्ट्र, देन साउथर्न रीजन पूरा था जो स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहा था, एंड पंजाब वाला रीजन था जो स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहा था। अभी कुछ टाइम से लास्ट 4 to 5 ईयर से क्या हुआ है कि ये हिंदी बेल्ट वाला जो बच्चा है ना, ये हिंदी बेल्ट वाला बच्चा भी प्लान कर रहा है कि हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, अगर जो मुझे क्यूएस वर्ल्ड रैंक में टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं तो उस साइड पर जाने की कोशिश कर रहा है। उसमें भी अभी बात करें सबसे ज्यादा कहां से चल रहा है, तो अभी का जो डेटा, जो नया डेटा आ रहा है, तो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश आज के टाइम पर सबसे ज्यादा बच्चे आउट ऑफ इंडिया भेज रहा है। सो ये नया ट्रेंड है जो शिफ्ट हुआ हिंदी बेल्ट साइड। एटलीस्ट फिर भी मैं बोलूंगा कि साउथर्न रीजन से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, बट कंपैरिजन जो हम करते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में इधर के बच्चे भी निकलना स्टार्ट हुए, पहले नहीं निकलते थे, क्योंकि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ का जो स्टूडेंट होता था, राजस्थान का स्टूडेंट, ये इंडिया के टॉप सिटीज में जाके वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ाता था, या ये टॉप सिटीज में जाके वर्क करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज भी अमित देखोगे, सबसे ज्यादा तुम्हें मिलेंगे बैंगलोर में, मिलेंगे बैंगलोर के अलावा तुम्हें मिलेंगे मुंबई में, दिल्ली में, सब ये हिंदी बेल्ट वाले लोग मिलेंगे। लेकिन जब तुम इंडिया के बाहर जाते हो, जो में ज्यादा गुजराती मिलेंगे, तमिलनाडु वाले बच्चे मिलेंगे, उसके अलावा आंध्रा वाले बच्चे मिलेंगे, ये आउट ऑफ इंडिया प्लान करते थे शुरू से। उनका जीडीपी पर कैपिटा आप जब देखते हो साउथर्न रीजन का और नॉर्थ रीजन का, तो उनका जीडीपी पर कैपिटा ऑलरेडी हाई है। वहां जाते थे, काम करते थे, काम करके पैसा घर भेज देते थे, तो वो हमारा रेमिटेंसेस बढ़ाता था, कंट्री के ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता था, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता था। ठीक है, मैं तो अभी तो हिंदी बेल्ट वाले बच्चे निकल रहे हैं, धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। ओके, और फिर मेरा दूसरा सवाल था कि जापान को अगर हम अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करें, लाइक यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो जापान इनसे क्यों अच्छा है? इसके कुछ रीजन? जापान पहले अच्छा नहीं होता था। जापान एक्चुअली क्या है ना कि क्लोज इकोनॉमी थी। जापान की इकोनॉमी के बारे में बताएं कि बहुत टाइम से जापान एक रेसिज्म का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, कर रहा था या कर रहा है कि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आ पा रहा। तो ये जापान के साथ में एक प्रॉब्लम था कि चल रहा था कंटिन्यूअस, यूएस और जापान का एक ट्रेड वॉर हुआ था, उस टाइम से ये प्रॉब्लम यूएस ने उसको हिट किया था। इवन जापान इज अलाई ऑफ यूएसए टिल नाउ। सबसे बड़ा अगर जो मिलिट्री बेस देखा जाए तो जापान में ही मिलेगा आपको यूएस का, बट फिर भी यूएस ने उसके ऊपर ट्रेड वॉर किया था एक सर्टेन पॉइंट पे। उसके बाद से जापान की इकोनॉमी डाउन चली गई। ठीक है, बट स्टिल वहां पर देखा जाए तो जब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट क्या था, इन्फ्लेशन रेट हाई है आज के टाइम पर जापान में। करेंसी एक्सचेंज की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं जा रहा, बट जापान स्टिल बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में हम जब जब देखते हैं, हम हर दिन तो यही देखते हैं बुलेट ट्रेन जापान का ये है, रोबोटिक्स में देखते हैं जापान इतना आगे है, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देख लो तो जापान इतना आगे है। सो ये सारी चीजें जापान से रिलेटेड थी। जापान में आप देखोगे इकोनॉमी वाइज तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं। पर कैपिटा इनकम भी बात करोगे तो जापान का बहुत अच्छा है। इंडियन स्टूडेंट्स जापान अब जाना स्टार्ट हुए हैं। लास्ट 3 to 4 ईयर्स में क्या हुआ है कि जापान और इंडिया के बीच में कोई ट्रेड डील साइन हो रही है, उसमें इमिग्रेशन को लेके बड़ा चेंजेस आया। जापान में अगर जो हम बात करें, जो मीडियन एज है वो 49 है। इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, जापान की कंपनियों में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यंग पॉपुलेशन चाहिए जो काम कर सके, और वो आईटी वाले ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और ये सारी चीजें सुटेबल बैठती है आपके इंडिया के साइड पे। तो लास्ट 3 to 4 ईयर में जो जापानीज स्टूडेंट, मतलब जो इंडियन स्टूडेंट जापान में जाते थे, इनकी क्वांटिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, 2x हो चुकी है। जापान किस पे फोकस करता है ना कि आपके अंदर स्किल्ड है ना तो आपको रखेगा। बेसिकली आपका कहना है कि लाइक अभी जो भी स्टूडेंट्स है वो जापान कंसिडर करे, क्योंकि वहां पे जो एज
है वो ज्यादा, बूढ़े लोग ज्यादा हो गए और वो नए टैलेंट को बुला रहे हैं, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएगी। यार अमित, एक बात बोलूंगा कि इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मतलब पहली बात, किसको जापान जाना चाहिए, पहले तो ये सोच लें। हाँ, और वो सोचा जा सकता है सिर्फ कोर्स के बाद से, कि तो आप कौन से कोर्स को चूज करोगे, उस बेस पे चूज करो। जापान में कौन कौन से ट्रेंडिंग कोर्सेज चल रहे हैं अभी? बोला ना, AI ML हो गया, रोबोटिक्स हो गया। अगर जो हम बात करें, हम कैमरास की बात करते, सोनी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, बहुत सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गया, वो बहुत ग्रोइंग है जापान में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके अलावा मेकाट्रॉनिक्स, ये सारे फील्ड जो है जापान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन वहां जाने के बाद भी क्यों PSW का एक ऑप्शन आता है बच्चों के दिमाग में, PSW क्या मिलेगा। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, जापान सिर्फ स्किल्ड वाले लोगों को ही रिटेन करना पसंद करता है। जापान में डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर जापान जाना चाहते हो तो। और अभी लोग जापान जा रहे हैं। जापान जाने का सबसे बड़ा फैक्टर जो रहता है, एक इंसान के दिमाग में डर रहता है, वो लैंग्वेज बैरियर रहता है। तो आप समझो कि लैंग्वेज बैरियर हर जगह है। लैंग्वेज बैरियर, आप जर्मनी प्लान कर रहे हो तो जर्मनी में भी लैंग्वेज बैरियर है। फ्रांस प्लान कर रहे हो तो फ्रांस में भी लैंग्वेज बैरियर है। इटली प्लान कर रहे हो तो इटली में भी लैंग्वेज बैरियर है। वहां भी जाके आपको उनकी लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। यूके इसलिए नहीं लैंग्वेज बैरियर आता है, US, क्योंकि हमारा नेटिव लैंग्वेज, टाइप ऑफ नेटिव लैंग्वेज जो बन चुका है बहुत सारे मैक्सिमम Tier 1 Tier 2 सिटीज में, वो इंग्लिश बन चुका है। तो हमारे लिए ईजी होता है UK USA जाना। बट इन कंट्री, यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो वहां पर हमें लैंग्वेज बैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब लैंग्वेज बैरियर वहां पर आता है, जापानीज लैंग्वेज सीखते हो तो आपको उसके साथ में अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। आप स्किल्ड हो गए तो आप एक ग्लोबल सिटीजन बन रहे हो, आप दुनिया भर में कहीं भी जाके काम कर सकते हो। और जापानीज ट्रेन एम्प्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट या फिर ज्यादा पे दिया जाता है दुनिया में। तो ये सारी चीजें जापान पे। ओके। और मेरा फिर अगला सवाल था कि लाइक जापान में लिविंग एक्सपेंस और जो फीस स्ट्रक्चर है, ये एज कम्पेयर टू अदर कंट्री हाई है? मैंने सुना है ऐसा कि वहाँ पे ज्यादा फी लगता है। हाँ, कुछ नो डाउट इसमें हाई है, थोड़ा बहुत फीस ज्यादा रहता है जापान में। बट बता ना, जैसे कि इंडिया और जापान के गवर्नमेंट के बीच में ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास जापान चाहता है कि इमिग्रेंट्स ले, वर्क स्किल्ड लोगों को अपने कंट्री में एंटरटेन करे। ठीक है, तो जब 3 लाख लोग चाहिए तो उसका जो मेजर पूल है वो इंडिया से जाने वाला है, वो जापान भी जानता है। तो इंडियन ऑडियंस को ज्यादा टारगेट कर रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा टारगेट है। वो टेक सभी है, तो टेक में बहुत अच्छे इंडियन। उसके अलावा इंडियंस का कल्चर देखो तो ज्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं करते किसी दूसरे कंट्री में जाके। इसलिए जापान को ये कुछ चीजें सूट करता है। दैट्स वाई उन्होंने क्या करा ना, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप भी निकाला कि ऑलमोस्ट 30 to 70% यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है अगर जो आप जापान में जा रहे हो तो। उसका बेस्ट वे होता है कि आप एप्लीकेशन कैसे करते हो, एप्लीकेशन करते वक्त आप क्या क्या अपने स्किल्स के बारे में उनको समझा पाते हो। तो ये इस बेस पर आपको स्कॉलरशिप जापान में बहुत बेटर मिल जाएगी। और इटली भी तो सेम चीज करता है ना, सेम लैंग्वेज बैरियर से, सारी कंडीशन सेम है। बट वो भी स्कॉलरशिप देता है बहुत सारे बच्चों को, 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है एशियन कंट्रीज के बच्चों को। जापान ने अभी अभी स्टार्ट किया, पहले नहीं था, हुआ करता था ये। और लाइक जब भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जो वेजिटेरियन है, तो क्या उसको वहाँ खाने पीने के लिए इश्यूज हो गए? हाँ, होते हैं यार। हर दूसरे कंट्री में जाओगे तो थोड़ा बहुत तो इश्यू होता है। आप यूके जाओगे तो भी प्रॉब्लम है। आप यूके वाले बच्चे से ही बात करोगे तो कहीं ना कहीं इश्यू आता है। आप US वाले बच्चों से बात करोगे तो इश्यू आता है। बट स्टिल मिल जाता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, सारी चीजें मिल जाता है। जापान लाइक कैसा है ना, यूके US में इंडियन रेस्टोरेंट्स के भी पॉपुलेशन है, बट ऐसा क्या जापान में भी है? क्योंकि ऐसा वहां पे कुछ देखने को नहीं मिला कि अभी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हो और फिर ऑप्शंस मिले। तो इस वे में पूछ रहा हूँ कि लाइक इशू ज्यादा फेस होता है कंपेयर टू अदर। किसी को अगर जो डाउट हो, क्योंकि जापान में आपको मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाता है। इंडियंस जा रहे, जैसे मैंने बताया कि 2x से ज्यादा लास्ट 3 इयर्स में इंडियन जाना स्टार्ट किया जापान में। तो जापान में क्या है ना कि आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। और इसमें देखोगे ना, ट्रेवलर ब्लॉग रहता है, वो भी आपको उस पर समझा देंगे क्या क्या इंडियन फूड मिल जाता है। तो एक बार जब बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो इन ब्लॉगर्स की भी वीडियोस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करो, तो मिल जाता है। अभी ऐसा सच कोई इश्यू नहीं है, रेस्टोरेंट मिल जाते हैं वहां पर। बाकी इंसान मैनेज कर लेता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। बताओ। जो जापान में बेसिकली क्या होता है ना, वो अपने ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं, मेजोरिटी के फॉलो करते हैं, वो अपने ट्रेडिशनल को ही फॉलो करते हैं, वो उसी ट्रेडिशनल के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब कोई इंडियन स्टूडेंट वहां जा रहा है तो उसको कनेक्शन बनाने में इशू नहीं आएगा क्या? और सेकेंडली वहां का ट्रेडिशनल फॉलो करने में, वहां का वो खुद के लिए फॉलो करते नहीं, वहां पे बेसिकली वर्किंग कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। वर्किंग कल्चर हम इंडियन से ज्यादा है वहां पर जापान में। बट अभी कोई ऐसा इस तरीके के इश्यूज नहीं आ रहे। थोड़ा रेसिज्म के प्रॉब्लम सब जगह रहते हैं,
वो तो हमारे इंडिया में भी आ जाता है। अगर जो आप साउथ में जाओगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो दिखता है कि रेसिज्म है टीवी पर या न्यूज चैनल्स पे। तो ये चीजें हर जगह होता है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आप वहां पे जाके नेता मत बनो ना, आप जाके वहां पर पढ़ाई करो, उनके रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप भी जहां से भी इंदौर में आए होगे तो इंदौर में आने के बाद से कहीं ना कहीं आप मध्य प्रदेश के होने के बावजूद इंदौर में आने के बाद से कहीं ना कहीं आपने भी कुछ रूल्स चेंज किया होगा। आप होशंगाबाद बैतूल साइड से आते हो तो वहां से आने के बाद से आप कुछ ना कुछ रूल्स चेंज किया होगा आपने। और सतना रीवा इन साइड के जब बच्चे आते हैं तो इनके भी बहुत सारी चीजें, इनका जो फूड होता है ये भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। जब बाहर खा रहे हो तो खाने में अलग चीजें मिलेंगी। तो सेम आप जापान में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि जैसा मैं यहाँ था वैसा ही मैं वहां रहूंगा, तो वो कंट्री में आप जॉब करने जा रहे हो, उस कंट्री में आप अपने आप को इम्प्रूव करने जा रहे हो। और वहां जाने के बाद आप सोचोगे कि जो चीजें यहाँ थी वही चीजें मैं वहां लेके जाऊंगा, कहीं से भी ये सूटेबल है नहीं है। इसीलिए रेसिज्म वाला प्रॉब्लम आता है यूजुअली हर जगह पे। ठीक है, मेरा एक लास्ट सवाल था कि जापान कुछ फ्यूचर में यूके यूएस कनाडा इनको रिप्लेस कर देगा एजुकेशन हाँ एजुकेशन के पर्पस? नहीं, मुझे नहीं लगता कर पाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन बताया है कि एक तो लैंग्वेज बैरियर है। तो लैंग्वेज बैरियर और जापानीज लैंग्वेज आप बेटर कर लेते हो तो आपको जॉब मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है जापान में। अच्छा पे स्केल मिलता है आपको वहां पर। ऐसा नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा फंडा रहता है। वो वेस्टर्न कंट्रीज आर डिफरेंट। ठीक है, इकोनॉमी वाइज तो बहुत सारों को पीछे कर चुका है जापान, बहुत पहले कर चुका था। 4th नंबर की इकोनॉमी आती है आपके जापान में, 4th नंबर वर्ल्ड में आता है जापान। ठीक है, बट नहीं कर पाएगा एजुकेशन में क्योंकि हमारा इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज हो चुका है और वो कंट्रीज इंग्लिश मैंडेटरी है कि वो उसमें इंग्लिश ही चल रहा है। तो जो कंट्री इंग्लिश पे फोकस करती है उसको कहाँ कोई रिप्लेस कर पाएगा। तो कौन से स्टूडेंट्स के लिए जापान बेस्ट डेस्टिनेशन होगा? टेक्निकल कोर्सेज के लिए, खास करके स्टेम बैकग्राउंड के लिए जो बच्चा जा रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इस बैकग्राउंड के लिए जा रहा है कोई बच्चा तो उसके लिए जापान बढ़िया है। किसी को पढ़ने का ही इंटेंट है कि वो इस कुछ स्किल्ड मतलब अपने अंदर कोई स्किल ऐड ऑन करना है, रिसर्च करना है, उसके लिए जापान बढ़िया है। क्योंकि हम सारे टेक्नोलॉजी को उठा के देख लोगे तो मैक्सिमम कहीं ना कहीं आपको जापानीज टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी। आज हम इंडिया में बुलेट ट्रेन को ला रहे हैं पिछले 10 साल से, वो 10 साल से बुलेट ट्रेन आ रहा है तो जापानीज टेक्नोलॉजी ही आ रही है इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो बना रही है वो जापान से ही बना रही है कि मेरे को ट्रेड करना है। दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड डे बाय डे बढ़ा रही है। तो अब हमारे पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करेंगे। आज हमने जाना इस पॉडकास्ट में जाना कि जापान क्यों बेस्ट है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है कि नहीं है, वहाँ पे कौन से कोर्स सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्या आपको PSW की अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों हमने अपने डिस्कशन किया। थैंक यू अजय सर इसके लिए। थैंक यू अमित।